आज जो बातचीत अभी रिफर्बिश कंप्यूटर्स के ऊपर हुई है, उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है कि किस हद तक सक्सेस हो पाएगी? देखें, आज जो कॉन्वर्सेशन हम लोगों ने की है कि पाकिस्तान में तकरीबन 5 लाख सेकेंड हैंड कंप्यूटर आ रहे हैं और उसके एक ऑब्वियस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, लोकल इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट है। अगर लोगों को सस्ते कंप्यूटर चाहिए तो उनको उसका प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व किया जा रहा है, इसका कोई ये हरगिज़ मकसद नहीं था कि वो इमीडिएटली कल जिस पे बैन लग जाए या इसको रैशनलाइज कर दिया। इसका मकसद ये था कि प्रेस में और जो सहाफ़ी हजरात हैं उनके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो कि यस समबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस, देयर मे बी अ प्रॉब्लम, देयर मे बी प्रोज, देयर मे बी कॉन्स, लेट्स गो स्पेंड सम टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम मोर। एट नो पॉइंट इन टाइम यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट हैं उनका ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि जो हमने बोला वो जाके प्रेस जो उसको रिगर्जिटेट करते हैं। वी बिलीव इट्स अ प्रॉब्लम, we're basing it on at least Intel's experience with this industry has been for the last 12 years. We've seen the impact the import of second-hand computers has had on the local industry. We don't know much about the environment. That is something that environment groups know more than us about. We believe in a green economy. We're a very green company. But in this particular area of what the impact has been of those second-hand computers into the country, we may not be as knowledgeable, but we've certainly seen the local industry suffer since 2002, 2001 when these second-hand computers started coming into the country. अगर हम सिर्फ यूज़ कंप्यूटर की बात करें और न्यू कंप्यूटर की बात करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बाइंग, इसमें आप किस चीज़ को जिम्मेदार करार देते हैं? प्राइस इज़ अ फैक्टर, मेन लैक ऑफ अवेयरनेस, थर्ड चीज़ की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की ऐसी हैं कि वो ट्रेड के बैलेंस नहीं कर पा रही कि यूज़ कंप्यूटर कितना आना चाहिए और नया कंप्यूटर जो है वो किस हद तक बिकना चाहिए। ठीक है, मैं आई थिंक अवेयरनेस जो है वो मैं बायर को ये नहीं कहूँगा कि बायर को नहीं पता कि उसको क्या चीज़ ख़रीदनी चाहिए, बट आई डोंट थिंक फॉर व्हाट एवर रीज़न इमीडिएट प्राइस से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सेकेंड हैंड कंप्यूटर मे कॉस्ट 6,000 रुपीज़ इन हिज ओपिनियन, ठीक है। अ न्यू कंप्यूटर कॉस्ट 13,000 रुपीज़। व्हाट इज़ द कॉस्ट, additional cost of having the second hand computer repaired, the additional electricity it consumes over the next 3 years, over let's assume it lasts for 3 years, पहले तो ये बात है, the strong possibility कि वो 3 साल चलेगा भी नहीं, it will die in the next 12 months, so your investment is down the drain. There is something called a total cost of ownership. A new computer carries a 3-year warranty unless बिजली की वजह से सर्ज आ जाए या वो उड़ जाए, it will last for the next 3 years. The component manufacturers will give you support on it for the next 3 years. बिजली कम खाते हैं नए कंप्यूटर्स। I'll give you an example. Older processors used to consume 65 watts. Atom जो 13,000 के नेटटॉप में लगता है, it consumes 5 watt of power. The power consumption is significantly low. अगर पावर कम कंज्यूम होगी मेरे घर की बिजली का बिल कम आएगा, दैट्स ऑल्सो एन एडवांटेज, बट आई एम नॉट थिंकिंग लाइक दैट। तो आई थिंक जो कंज्यूमर है उसकी अवेयरनेस जो है वो इमीडिएट परचेज डिसीजन के वो कंपेयर कर रहे हैं 6,000 वर्सेस 13,000, एंड दे नीड टू लुक एट कि अगर मैंने 3 या 4 साल कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है तो मेरी एडिशनल कॉस्ट बाकी के एरियाज पे आ रही है। आई थिंक उसके बारे में कंज्यूमर्स को सोचना चाहिए। अभी ऑल्सो द हेल्थ हैज़र्ड, एनवायरनमेंट हटा दें, द हेल्थ हैज़र्ड। टुडे अगर वो कंप्यूटर पुराना इस्तेमाल कर रहा है विच इज़ इमिटिंग वट एवर, पुराने मॉनिटर्स जो हैं वो आईसाइट के लिए मुज़र होते हैं, उस एंगल को भी, पर्सनल हेल्थ को भी देखना चाहिए। अगर अपफ्रंट कॉस्ट को ये जो कंज्यूमर को फर्स्ट हैंड पे नज़र आती है कि एक 6,000 की चीज़ है और एक 13,000 या 12,000 की चीज़ है, इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड इट। नाउ वन एस्पेक्ट इज़ कि अगर 13,000 का कंप्यूटर है तो कंज्यूमर आज आउटराइट 13,000 रुपये देकर वो कंप्यूटर ख़रीद ले। हमारा एक प्रोग्राम है कॉल्ड वर्ल्ड अहेड। वर्ल्ड अहेड के अंदर 4 पिलर्स हैं, उसका एक पिलर है जो अफोर्डेबिलिटी को एड्रेस करता है। हम लोगों ने पिछले वर्ल्ड अहेड लॉन्च किया था हम लोगों ने 2005 में। पिछले 4 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं उनके साथ और बाकी कंपनीज भी शामिल हैं, वी वर्क विद टेलकोज ऑल्सो, कि किसी ना किसी तरह कंप्यूटर्स को आसान एक साथ पे लाया जाए। वन ऑफ द पैनलिस्ट इब्राहिम ने मेंशन किया था कि हम लोगों ने पंजाब गवर्नमेंट के साथ पहले काम करके कंप्यूटर्स को एक साथ पे लेकर आए थे कि वो 500 रुपये तकरीबन महीना है। तो ऐसे प्रोग्राम्स इंटेल ड्राइव कर रहे हैं विद अदर पार्टनर्स फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में और IT इंडस्ट्री से, और ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ आप सोचें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सारे कस्टमर्स को लोन नहीं देते। कुछ कंज्यूमर्स के लिए आज भी ये चॉइस है कि या तो मैं 6,000 रुपये खर्च करूँ या 13,000 रुपये खर्च करूँ। उस चॉइस को थोड़ा सा एक्सपैंड करके अगर 3 साल पे लेके जाए कि मैं बिजली कितनी ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ 6,000 के कंप्यूटर इस्तेमाल, सेकेंड हैंड कंप्यूटर इस्तेमाल करके, मेरे सेकेंड हैंड कंप्यूटर की कोई
क्या मैं वो चीज़ सीख भी रहा हूँ जो मैं अपने बच्चों को सिखाना चाह रहा हूँ आज की वो अपनी 21st सेंचुरी में सक्सेसफुल हो भी पाएंगे उस सिस्टम के ऊपर एजुकेशन हासिल करके? क्या मेरा कंप्यूटर जो है वो 12 महीने से ऊपर या 6 महीने से ऊपर चलेगा कि नहीं चलेगा? ये सारी चीज़ें उसको उस एंगल से देखना चाहिए, ना कि सिर्फ उसको 6,000 रुपये वर्सेस 13,000 रुपये का कंपैरिजन करें। ये जो इतनी डंपिंग की बात हो रही है कंप्यूटर्स के मुतालिक, आप लोग हैसियत मैन्युफैक्चरर ऊपर कोई काम कर रहे हैं कि जो चाहे यूज़ कंप्यूटर है या न्यू है, इसकी डंपिंग किस तरह से होनी चाहिए? क्या गाइडलाइंस हैं और क्या गवर्नमेंट से कोई बातचीत चल रही है? सर इंटेल अपने हवाले से लेट मी एक्सप्लेन। किसी ने मेंशन किया कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे मुज़र प्रोडक्ट्स होते हैं। अंडरस्टैंड कि इंटेल के प्रोसेसर में अब वो हैलोजन फ्री भी हों और वो लेड फ्री भी हैं। वी बिलीव वेरी वेरी स्ट्रांगली इन प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। हम लोग जो इक़दामात उठा रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी है कि हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें पानी ज़ाया ना हो। अगर पानी, बहुत सारा पानी इस्तेमाल होता है फैब्रिकेशन प्लांट्स में, जो पानी निकल रहा है उसको रिसाइकिल किया जाए, उसको प्योरीफाई करके दोबारा इस्तेमाल किया जाए, ना कि वो ज़ाया करके बहा दिया जाए। तो हम लोग अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को भी इस तरह गियर अप कर रहे हैं कि वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो, और जो प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं उनको भी कर रहे हैं कि जी हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं अगर इवेंचुअली उनको डिस्पोज करना है या उनको कंडेम करना है कि जी वो जाके वेस्ट में जाए, तो वो एनवायरनमेंट के ऊपर हार्म ना करें। सो वी आर लीडिंग एन एफर्ट टू ट्राई टू इंश्योर दैट आवर प्रोडक्ट्स आर हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर पाकिस्तानीज़, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है ये एनवायरनमेंट भी पाकिस्तान का ही है, इंडस्ट्री भी हमारी है। एट द एंड ऑफ द डे अगर जिन लोगों ने इस पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, इस सेकेंड हैंड इंपोर्ट की वजह से उन पर प्रेशर आता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट पुल आउट कर देते हैं, तो कल मैं और आप मुतासर होंगे क्योंकि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि वो अब अपना किरदार जो टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री को आगे मूव करने में प्ले कर रहे हैं वो प्ले नहीं कर पाएंगे। तो ये याद रखिए, प्रॉब्लम किसी एक का नहीं है, प्रॉब्लम हम सब का है। इवेंचुअली इसकी प्राइस जो है हम सब पे कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।